उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगा हूँ हलीम। अक्सर लोग हलीम इस वजह से नहीं बनाते कि हलीम बनाने में टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग घर पर हलीम तैयार नहीं करते। आज मैं आपको बताऊंगा आसान और फास्ट तरीके से आप कैसे घर पर हलीम तैयार कर लें बिना किसी मुश्किल के। मुहर्रम की न्याज हो या रबी अव्वल का ख़त्म, आप इसको आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। टेस्ट भी ऐसा होगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज की वीडियो में हलीम में आने वाले तमाम मसाइल का हल बताऊंगा ताकि आपको घर पर बनाते वक्त कोई मुश्किल ना हो। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हलीम तैयार करने के लिए मैं लूंगा मूंग की दाल आधा कप, मसूर की दाल आधा कप, माश की दाल आधा कप, चने की दाल आधा कप, चावल आधा कप, गंदम आधा कप, जौ आधा कप। मैंने ये चारों दालें ली हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से धोने के बाद रात भर पानी में भिगोकर रख दें। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो कम से कम 6 घंटे के लिए पानी में जरूर भिगोकर रखें। याद रखें, आप जितना अच्छा भिगोकर रखेंगे हलीम इतना ही अच्छा तैयार होगा और पकाने में वक्त भी कम लगेगा। अभी बारी आती है गोश्त की। मैंने 1 किलो बीफ लिया है। यहाँ पर एक चीज का खास ध्यान रखें, दालों के वजन से ज्यादा गोश्त लेंगे, इससे गाढ़ा देगी रेशेदार हलीम तैयार होगा। मेरी तमाम दालें गंदम और जौ को मिलाकर कुल वजन 700 ग्राम बनता है, जबकि मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। यानी दालों से ज्यादा गोश्त लेना है ताकि हलीम अच्छी तरह रेशेदार बने। गोश्त को अच्छे से धो लें और सिरके वाले पानी में कुछ देर भिगोकर रख दें ताकि अगर गोश्त में कोई स्मेल है तो वो खत्म हो जाए। अब मैं गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल दूंगा और साथ में 1 लीटर पानी भी शामिल कर दूंगा ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अगर आप चिकन हलीम तैयार कर रहे हैं तो प्रेशर कुकर में 5 से 7 मिनट काफ़ी हैं। आप देख सकते हैं गोश्त नरम हो चुका। अब मैं अपनी तमाम दालें शामिल कर दूंगा जो मैंने रात भर भिगोकर रखी थी। अब गोश्त और दालों को मजीद आधा घंटा प्रेशर कुकर में अच्छी तरह पकाऊंगा। अभी गोश्त पूरी तरह नरम नहीं हुआ, बस थोड़ा सा नरम हुआ, इसलिए मैं अब दालें शामिल कर रहा हूं ताकि गोश्त के साथ दालें भी अच्छी तरह नरम हो जाएं। इसमें हम पहले गोश्त को थोड़ा सा नरम करेंगे, फिर इसके बाद दालें शामिल करेंगे। ये हलीम बनाने का फास्ट तरीका है। अगर आप चाहें तो दालों को प्रेशर कुकर के बगैर भी पका सकते हैं, लेकिन वक्त ज़्यादा लगता है, तकरीबन 2 से ढाई घंटे बॉईल करने में। अगर आप चिकन हलीम बना रहे हैं तो इस स्टेज पर चिकन निकाल लें और सिर्फ दालों को प्रेशर कुकर में डालकर 15 से 20 मिनट दें ताकि दालें अच्छी तरह नरम हो जाएं। अब इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करूंगा और 1 खाने का चम्मच हल्दी डालूंगा। साथ में थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूंगा। इसके बाद इसे दोबारा चूल्हे पर आधे घंटे के लिए रख दूंगा ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह नरम हो जाएं। आप देख सकते हैं दालें और गोश्त अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। मैंने प्रेशर कुकर से निकालकर ये सब एक देगची में शिफ्ट कर लिया है और इसमें मौजूद गोश्त के छोटे छोटे रेशे करके हड्डियां निकाल ली हैं। गोश्त में मौजूद चर्बी ने अपना तेल भी छोड़ दिया है। ये समझने के एक तरह से गोश्त साथ ही फ्राई भी हो चुका है। अब प्याज तैयार करेंगे। 6 से 7 प्याज को स्लाइसिस में काट लेंगे और 2 कप तेल में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याज को डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और आंच दरमियानी रखेंगे ताकि चारों तरफ से एक जैसा फ्राई हो जाए। प्याज को फ्राई करने के बाद एक ट्रे लेंगे, इस पर किचन टॉवल या टिश्यू पेपर रखेंगे और फ्राई किया हुआ प्याज पर रख देंगे ताकि अजाफी तेल निचर जाए। अब मसाला तैयार करने की बारी आती है। 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच सूखा धनिया लूंगा और इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करूंगा। ख्याल रखें कि इसे जलाना नहीं है। जब जीरा और धनिया की खुशबू आने लगे तो इसे चूल्हे से उतार लेंगे। इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद इन्हें ग्राइंडिंग मशीन में डालकर बारीक पाउडर बना लेंगे। अभी जिस तेल में प्याज फ्राई किया था, इसी बचे हुए तेल में तेजपात के 2 पत्ते शामिल कर देंगे।
साथ में अदरक लहसुन पेस्ट डालकर अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ जीरा और सूखा धनिया शामिल कर देंगे। साथ में 1 खाने का चम्मच देगी मिर्च और 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद चूल्हे से उतार लेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप चिकन हलीम बना रहे हैं तो चिकन के रेशों को इसी तेल में इन्हीं मसालों के साथ फ्राई करेंगे। इसी तरह अगर आप बीफ या मटन हलीम तैयार कर रहे हैं तो इसके रेशों को भी इसी तेल में फ्राई करेंगे। मुझे ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि गोश्त में चर्बी मौजूद थी और चर्बी ने अपना तेल छोड़ दिया, जिसकी वजह से गोश्त उबालने के साथ साथ फ्राई भी हो गया। अब हलीम का मसाला तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो बाजार से तैयार हलीम मसाला भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये घर पर बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले लेंगे 7 से 8 लौंग, 2 पीस जवित्री, सब्ज इलायची, दालचीनी 1 टुकड़ा, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच चीनी कबाब, 3-4 मोटी इलायची, पीपल मग आधे खाने का चम्मच, आधा टुकड़ा जायफल। इन तमाम चीजों को ग्राइंडिंग मशीन में डालकर बारीक पाउडर बना लेंगे। हलीम मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हलीम तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा क्योंकि मेरा मिक्सचर बहुत गाढ़ा है और इसे पीसने में मुश्किल हो सकती है। ख्याल रखें कि ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना हलीम अच्छी तरह पीस नहीं पाएगा। आप इसे घोटने की मदद से भी पीस सकते हैं और अगर इसमें मुश्किल महसूस हो तो जूसर या ब्लेंडिंग मशीन में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन मशीन इस्तेमाल करते वक्त इसकी स्पीड बिल्कुल कम रखें और ज़्यादा देर ना चलाएं वरना हलीम बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। मान लें कि कुल हलीम 2 जग के बराबर बनता है तो इसमें से 1.5 जग मशीन की मदद से पीस लें और बाकी आधा जग वैसे ही छोड़ दें। इस बचे हुए हिस्से को आप घोटने की मदद से आराम से पीस सकते हैं। इस तरह आपका हलीम ना तो बहुत ज्यादा पतला होगा और ना ही कोई ये पहचान पाएगा कि आपने इसे मशीन से पीसा है। मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से हलीम आधा पीस लिया है और बाकी आधा अब घोटने की मदद से पीसूंगा। मैंने मशीन से ज़्यादा नहीं पीसा ताकि हलीम बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए। अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो वो घोटने की मदद से पीस लूंगा। हलीम बिल्कुल परफेक्ट पिस चुकी है, ना बहुत ज्यादा पतली है ना बहुत ही ज्यादा गाढ़ी। अब इसमें तैयार किया हुआ ऑयल शामिल कर दूंगा, साथ साथ चम्मच चलाता रहूंगा ताकि हलीम नीचे ना लगे और चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखूंगा। अब इसमें आधी फ्राई की हुई प्याज शामिल कर दूंगा और सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। आप चेक कर सकते हैं हलीम का रंग कितना खूबसूरत आया है। हलीम ना बहुत ज्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज्यादा पतली। हलीम दरमियानी ही अच्छी लगती है, जो ना बहुत ज्यादा गाढ़ी हो और ना ही बहुत ज्यादा पतली हो। अब इसमें तैयार किया हुआ हलीम मसाला शामिल कर दूंगा। मसाले की मकदार आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट करें। मैं 2 खाने के चम्मच हलीम मसाला शामिल कर दूंगा और इसे मजीद 10 से 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर पकाऊंगा। हलीम की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। रेशेदार हलीम गाढ़ी बिल्कुल रेडी है। इसे घर पर ज़रूर बनाएं। बहुत आसान तरीके से ये हलीम तैयार हो जाती है। एक बार आप इसे घर पर ट्राई कर लें तो बाजार के हलीम खाना भूल जाएंगे। चलें अब इस हलीम को गार्निश कर लेते हैं। ऊपर से फ्राई की हुई प्याज डालें, साथ में बारीक कटी सब्ज मिर्च छड़कें, लंबे स्लाइसिस में कटे हुए अदरक डालें और आखिर में एक नींबू का टुकड़ा रख दें। बस आज की हलीम बिल्कुल तैयार है। भी बहुत आसान और जल्दी तैयार होने वाली है और इस वीडियो में मैंने चिकन हलीम बनाने का तरीका भी साथ साथ बता दिया है ताकि घर पर बनाते वक्त आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अगर आज की वीडियो पसंद आई
आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे चैनल पर समर सीरीज चल रही है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। चैनल पर और भी बहुत सारी मजेदार रेसिपीज मौजूद हैं, एक बार जरूर विजिट करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।